श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अश्विनी माह में पड़ने वाले त्रयोदशी व्रत के बारे में, अर्थात कि प्रदोष व्रत के बारे में। अश्विन माह की यह सबसे पहले प्रदोष का व्रत पड़ रहे हैं। कब प्रदोष का व्रत आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, हम सभी व्रत किस तिथि को रखेंगे, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी और इस व्रत को करने से हमें कौन कौन से लाभ की प्राप्ति होगी, वह सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट। सनातन धर्म में प्रदोष के व्रत की महिमा तो इतनी अधिक बतलाई गई है जिसे आप उंगलियों पे कभी भी गिन नहीं पाएंगे। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित होता है। विशेषकर इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष का व्रत ना किया हो और एकादशी का व्रत ना किया हो, तब ऐसे में उसने अन्य जितने भी व्रत उपवास किए हों उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अर्थात अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। हर माह 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे पहले त्रयोदशी व्रत के बारे में। सितंबर माह का यह सबसे अंतिम प्रदोष का व्रत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर की संध्या काल 4:47 पर होगी एवं इसका समापन 30 सितंबर की संध्या काल 7:06 पर होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय के साथ ही जो व्रत त्योहार हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्रत और त्योहार को करने की महिमा हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है, परंतु प्रदोष का व्रत उसे थोड़ा सा भिन्न है। प्रदोष के व्रत में यह अवश्य देखा जाता है कि प्रदोष काल की जो पूजा होती है, अर्थात की जो संध्या काल की पूजा होती है, वह किस तिथि को हमें प्राप्त हो रही है। और इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हम सभी 29 सितंबर को व्रत रखेंगे। दिन रविवार होगा। रविवार को पड़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाएगी और महादेव की भी पूजा की जाएगी। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति मिलती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य का पराक्रम बढ़ता है, तेज बढ़ता है, हर जगह उसके नाम के डंके बजते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से सूर्य तेज चमकता है, सूर्य में जितने सारे गुण मौजूद होते हैं वह सभी गुण मौजूद होते हैं व्यक्ति के अंदर भी। इस प्रदोष व्रत को करने से जो राह में या किसी भी प्रकार के आपके कार्य में रुकावट आती है तो वह भी दूर होती है। आइए अब जानते हैं किन नियमों का हमें विशेषकर पालन करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने के लिए एक दिन पूर्व ही स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करके उसी दिन व्रत का आप संकल्प ले लें। यदि व्रत का आप उस दिन संकल्प ना भी लेते हो तो भी प्रतिदिन के पूजा कार्य करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण कर लें। दूसरे दिन यानी कि प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं, क्योंकि उगते हुए सूर्य को इस दिन जल देना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रवि प्रदोष व्रत है तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र, केसरी रंग के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र, रक्त चंदन के रंग का जो वस्त्र होता है, इस प्रकार के वस्त्र को धारण करके सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें। यदि आप यह पूजा
मंदिर में करना चाहते हों अर्थात कि शिवालय जा कर के करना चाहते हों तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि यह पूजा आप घर में करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा। दोनों के ही नियम को आप जान लीजिए। सबसे पहले तो प्रतिदिन की पूजा को हम संपन्न कर लेंगे, क्योंकि प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा की जाती है, इसलिए प्रतिदिन की पूजा हम कर लेंगे। संध्या काल के समय यदि आप शिवालय जाना चाहते हो तो सारी सामग्री को पहले ही इकट्ठा करके रख लें और फिर शिवालय चले जाएं। विभिन्न प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करें और श्रृंगार करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुने, आरती करें और क्षमा याचना करें। यदि आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस पूजा को कर रहे हैं या फिर प्रदोष पूजा का अनुष्ठान कर रहे हो या फिर आपके यहाँ पहले से ही शिवलिंग है, तब विभिन्न प्रकार से उनका अभिषेक कराया जाता है। जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, पंचामृत, ईख का रस, आंवले का रस इत्यादि से अभिषेक कराना चाहिए। इन सभी का अलग अलग मनुष्य को फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ को वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। फिर उनका श्रृंगार करें। अष्टगंध, चंदन और भस्म का लेप लगाना चाहिए। अखंडित चावल, काले तिल इत्यादि अर्पण करें। भांग, धतूरा, आक के पुष्प, बेल पत्र और जो भी आपके पास उस समय मौजूद हो उन सभी चीज़ों से भोलेनाथ का श्रृंगार करना चाहिए। याद रखें, प्रदोष की पूजा में जितना अधिक महत्व भोलेनाथ की पूजा करने का है उतना ही महत्व नंदी की पूजा का भी होता है। इसलिए नंदी महाराज को बिल्कुल ना भूलें, उनकी भी पूजा विभिन्न प्रकार के अभिषेक करने के बाद जरूर करें। ऋतुफल या फिर चूरमे का भोग लगाना चाहिए या फिर आपकी जो भी इच्छा है उसका भोग आप अर्पण करें। धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के जहाँ पे आपने पूजा की हो वहीं पर व्रत की कथा अवश्य ही सुने। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा जब समाप्त हो जाए तो हाथों के पुष्प को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। ये अधिक से अधिक इससे लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 108 बार कम से कम जाप जरूर करें, इससे अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस प्रकार से की गई पूजा आपको संपूर्ण लाभ को प्रदान करती है। दूसरे दिन पारण से पूर्व यथासंभव ब्राह्मण को और जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का, भोजन का और दक्षिणा का दान करना चाहिए। उसके बाद आप अपने व्रत को, उपवास को खोलें। यह कार्य करके देखें, सही विधान के अनुसार किया गया यह पूजा आपका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेगा। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।